नमस्कार, आप न्यूज फोनेशन देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ वंदना। इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए हैं बीजेपी विधायक ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू। सर, कुर्नी विधानसभा सीट पर उपचुनाव होना है, कैसे देख रहे हैं, जीत पाएंगे? देखिए, वहाँ पर भाजपा की जीत निश्चित है। वहाँ पर पिछले बार भी जो हमारे कैंडिडेट थे कुछ 700 वोट से कुछ हार गए थे, और इस बार निश्चित रूप से भाजपा के उम्मीदवार जीतेंगे वहाँ। लेकिन मैदान में कई प्रत्याशी हैं, कैसे देख रहे हैं? कई प्रत्याशी हैं तो वो सब तो ज़्यादा वोट तो गठबंधन का ही लेंगे वो लोग। इसलिए भाजपा का वोट जो भी है सॉलिड है और निश्चित रूप से भाजपा जीतेगी वो। एक सवाल यह भी है कि पिछले दफे जब चुनाव हुआ था बिहार में 2020 की विधानसभा चुनाव की अगर हम बात करें तो उस दौरान जदयू गठबंधन में थी। इस बार पहला बार देखा जाएगा कि बीजेपी और जदयू आमने सामने। वो तो परिस्थिति होती है, परिस्थिति पहले भी आमने सामने रही है जेडीयू बीजेपी। हम लोग 15 में भी आमने सामने लड़े हैं और उसी तरह से इस बार भी आमने सामने है। तो ये आमने सामने है, उसमें इस बाई इलेक्शन में आमने सामने गोपालगंज में जेडीयू और आरजेडी दोनों साथ थी तो पर बीजेपी जीती है। उसी तरह से कोढ़नी में भी दोनों साथ हैं तो पर बीजेपी जीतेगी वहाँ। इस बात में कितनी सच्चाई है? ना सच्चाई है उसमें। जो भी वहाँ से जो मिल रहा है जो अभी तक, इससे अभी तो समय है, आगे देखा जाए इलेक्शन में, लेकिन अभी जो अभी पलड़ा भारी है बीजेपी। कुर्नी विधानसभा सीट की अगर बात करें तो ऐसे तो वो आरजेडी के खाते में था, लेकिन आरजेडी चुनाव न लड़कर बल्कि चाचा जो चुनाव लड़ रहे हैं, क्योंकि बिहार में चाचा और भतीजा का जो अभी रिश्ता चल रहा है वो सब लोग के सामने जग जाहिर है। सवाल यह है कि खुद तेजस्वी यादव वहां से चुनाव न लड़ करके जदयू वहां से चुनाव लड़ रहा है, तो इसको आप कैसे देख रहे हैं? कैसे इसका सामना कर पाएंगे आप लोग? देखिए, हमको लगता है 3 सीट का चुनाव था, उसमें गठबंधन है तो लगा होगा दोनों को कि 1 सीट आरजेडी, 2 सीट आरजेडी लड़ी, 1 सीट जेडीयू को भी लड़ना चाहिए। इसलिए आरजेडी ने 1 सीट छोड़ दिया जेडीयू को, तो जेडीयू अपना लड़ रही है यहाँ। लेकिन अभी तक जो लोग गए हैं और वहाँ से जो अपने लोगों से बातचीत में जो जानकारी मिली है वो बीजेपी का पलड़ा भारी है। एक सवाल यह भी है कि इस बार चुनाव प्रचार प्रसार में खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जाएंगे, क्या प्रभाव पड़ेगा वहाँ? देखिए, मुख्यमंत्री अब जाने के बाद क्या प्रभाव पड़ता है तो हम नहीं कर सकते हैं अभी। अब मुख्यमंत्री जाने पर तो थोड़ा ये रहता ही है अपना, लेकिन है कि बीजेपी के पास वोटर अधिक है बीजेपी के पक्ष में, इसलिए हम बीजेपी की जीत हमको निश्चित लगता है। लेकिन तेजस्वी यादव के साथ साथ मुख्यमंत्री भी कई बार बयान यह दे चुके हैं कि बीजेपी जो है किस तरह से बिहार को ठगने का काम किया, बिहार को पीछे धकेलने का काम किया। तो किन किन मुद्दों के साथ आप लोगों की जो है वो लड़ाई रहेगी दोनों के बीच? देखिए, अभी तो मालिक अपोजिशन में है, बीजेपी के खिलाफ है तो बीजेपी के खिलाफ ही ना बोलेंगे। अब तो कल तक तो लोग साथ ही थे, एक साथ ही थे कल तक, और फिर अभी खिलाफ है तो निश्चित रूप से खिलाफ ही बोलेंगे। ये बात तो साथ में रह के भी उठाना चाहिए था ये को, जेडीयू को। तो अभी तो बीजेपी के खिलाफ है तो खिलाफ वाली बात बोलेंगे। कौन आज के पॉलिटिक्स में कौन कब साथ है, कब अलग है, कब साथ आ जाएगा, कौन ठिकाना है। तो आप सुन रहे थे, क्या कुछ कहना था बीजेपी विधायक ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू का। आपको बता दें कि कुर्नी विधानसभा सीट पर बीजेपी और जदयू आमने सामने है। अगर जदयू सीट जीत जाती है तो प्रतिष्ठा की बात होगी, और अगर बीजेपी सीट जीत जाती है तो ये शक्ति का जो है एक अनुभव हो जाएगा, ताकत का जो अनुभव हो जाएगा, क्योंकि 2024 और 2025 में चुनाव होना है। तो इस चुनाव को लोग जो है उस चुनाव से जोड़ रहे हैं, यानी कि कहीं ना कहीं ये उपचुनाव आगे आने वाले चुनाव में अहम भूमिका निभाने वाला है। देखने वाली बात होगी कि क्या परिणाम आता है, ये तो भविष्य के घर में। इसका बस इतना ही। बने रहिए न्यूज फोनेशन के साथ। अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। धन्यवाद।